हमारी इस नए वीडियो में ये है दिसंबर मंथ 2025 का करंट अफेयर स्पीडी का फुल डिटेल से पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट 1 में 1 से 72 क्वेश्चन है, ये अब 73 से 145 होने वाला है। डिटेल से हम बताए हैं, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में अब वन लाइनर नहीं पूछा जा रहा है कि उसका मेज़बानी कौन कर रहा है। इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, पॉइंट है, वो पॉइंट में कोई एक और आप डिटेल से याद पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो वन लाइनर रटते रहिएगा, एग्ज़ाम के समय भूल जाइएगा, और एग्ज़ाम के समय वन लाइनर अब आ भी नहीं रहा है। तो चलिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, समझे ना। चलिए शुरू करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मेज़बानी कौन किया है 2026 में? तो चूँकि भारत ने किया है, ठीक है, तो भारत ने तो किया, तो भारत का पर्यावरण मंत्रालय किया है, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय किया है। और इसके साथ कौन था, एक फिनिश इनोवेशन फंड सित्रा द्वारा भी दोनों मिल के किया है आयोजित। चूँकि चक्रीय अर्थव्यवस्था समझना पड़ेगा क्या है। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब है कि लिखो फेंको वाला काम नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि सामान कुछ बना हुआ है तो इसको यूज किए उसके बाद फेंक देना है, वैसा सामान नहीं बनाना है। कंपनी को कोई भी चीज़ बनाएगा तो उसको हमको टिकाऊ बनाना है और रीयूज होना चाहिए वो सामान, हम उस पर जोर किया जाएगा चक्रीय अर्थव्यवस्था में, कि सामान को यदि कुछ हो जाए तो मरम्मत करके दोबारा फिर से हम यूज कर पाएँ। तो ये बात है चक्रीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यहाँ पर दिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए कि अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे में सिर्फ बात नहीं हुआ है, उसके डिजाइन पे भी, उत्पादन पे भी बात हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस राज्य ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। पगड़ी प्रथा मतलब क्या होता है कि कोई आप पैसा, मतलब कोई किराया है, किराया के लिए पैसा दिया जाता है एक ही बार, पहली बार में, लीजिए मोटा इनकम है, अब हम महीना में सिर्फ कम देंगे, 1-2 हज़ार ही देंगे। तो इससे मालिकाना हक जैसा हो जाता है इन लोग का, सदियों वर्षों तक ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो फिर घर वर तोड़ के कुछ नया बनाना पड़ेगा तो नहीं बना पाइएगा। तो वो पगड़ी प्रथा ख़त्म कर दिया है, बोला है कि आप पगड़ी प्रथा मत दीजिए भाई, सेले मंथ में दीजिए, जो देना है आपको, जब चाहे तब आपको वहाँ से ये कर दिया सकता है, कुछ टाइम पहले नोटिस दे के, ताकि यदि घर को बड़ा बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पगड़ी प्रथा है, पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। बोला कि जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो इस बार जर्मनी ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो 8वीं बार जीता है, और स्पेन को हरा के जीता है। 3-2 से हराया था, ये पेनल्टी पे। पहले तो एक मैच में बराबर हो गया था, फिर पेनल्टी से 3-2 से हराया। भारत भी जीता है, कांस्य पदक जीता है अर्जेंटीना को हरा के, ठीक है। अब आया है कि नक्सलवाद मुक्त खुद को किस राज्य ने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। चूँकि अमित शाह ने तो भाई फैसला कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे नक्सलवाद मुक्त कर देंगे भारत को। उसके तहत कितना एनकाउंटर हो रहा है अभी। नक्सली है अभी सबसे बड़ा नक्सली, हिडमा, बहुत ही फेमस है, वो मारा गया है एनकाउंटर में। उसके चक्कर में सारे नक्सली डर चुके हैं। अभी दर्जनों नक्सली हर एरिया से सरेंडर कर रहे हैं। वो बाकायदा फ़ोन करके बोल रहे हैं प्लीज़ हम लोग को 2026 में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए डेट, कि हम को टाइम और चाहिए थोड़ा सा। हर गैंग से मिल के हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो सब मिल जुल के, फ़ोन लोग यूज़ नहीं करता है, तो लोगों को भेंट करने के दिन होता है, वहाँ पर भेंट होता है, मुलाकात होता है, मीटिंग होने के बाद सब नहीं होता है। बट होम मिनिस्टर नहीं माना है, 31 मार्च 2026 तक सबको सरेंडर करना है, नहीं तो एनकाउंटर होगा। सरकार अपने अत्याधुनिक हथियार यूज करेंगे उसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टर्नर प्राइज़ किसने जीता है? तो नेन्ना कालू ने जीता है। क्यों जीता है? चित्रकला में इतना ये खूबसूरत और जीवित चित्रकला बनाती है कि सब मोहित हो जाते हैं, इसलिए इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस 96 रामसर साइट घोषित किया गया है? क्योंकि 95 अभी छत्तीसगढ़ को पहला, अब 95 नंबर का छत्तीसगढ़ को मिला है, और इनको 96 नंबर वह मिला है। इनका टोटल 5 हो गया है राजस्थान में।
सिलेसर झील है, ठीक है, प्रवासी पक्षी आते हैं इसमें, ठीक है। और ये मानव निर्मित पानी का झील है, ठीक है, अलवर ज़िले में है। अब आते हैं कि कितने शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है यूनेस्को ने, तो टोटल 72 शहरों को, तो 72 शहर टोटल 46 देश से मिला कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि लोग आए वहाँ पर उस सीट को यूनेस्को में, समझ रहे हैं, ये धरोहर है वो शहर। तो आदमी आता है उनके उन शहर से ज्ञान, विशेषता, उनकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक तो बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया क्योंकि उनका सर्विस, कस्टमर सर्विस प्लस पेमेंट सर्विस, ठीक है, ऑनलाइन में ज़्यादा ये लोग मदद तेज़ी ला रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाने में। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया इस बार। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल अभी बोले थे 95वां स्थल इन्हीं को मिला है, कोपड़ा जलाशय को। बहुत ही प्रवासी पक्षी आते हैं, इवन मिस्र से गिद्ध वगैरह सब भी आते हैं, बहुत सारे दुर्लभ पक्षी वगैरह आते हैं यहाँ पर। आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, हम हल्का हल्का पढ़ के अभी निकल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हम आपको समझा दे रहे हैं कि कोपड़ा जलाशय को मिला है, छत्तीसगढ़ का पहला है, टोटल 95वां है, ठीक है। मिस्र से भी देखिए गिद्ध जैसे आते हैं, ठीक है, कॉमन पोचार्ड, ठीक है, ये सब आते हैं। बोला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा लगातार चौथी बार मिला है आंध्र प्रदेश को। क्यों मिला है कि ऊर्जा का खपत ही लोग कम कर रहा है, ठीक है, काम मतलब कम ऊर्जा में लोग बड़ा बड़ा काम कर ले रहा है, ताकि चाहे इमारत में हो, बिल्डिंग बनाने में, उद्योग बनाने में, या नगर पालिका सेवा में, कृषि, परिवहन, हर जगह का। तो ये हुआ 82 नंबर। 83 में आता है कि बीमा क्षेत्र में FDI 100% कर दिया है, ये सरकार ने मंजूरी दे दिया है कि कोई भी आके बीमा कंपनी चला सकता है। पहले तो LIC वगैरह और कुछ ही करते थे, अब इससे क्या हुआ, सस्ता हो गया है बीमा। जो चार्ज लगता था, सरकार टैक्स लेता था, तो इसके कारण हम लोग को बीमा बहुत महंगा पड़ता था। अब बीमा कम महंगा होगा, सस्ता होगा, ठीक है, और थोड़ा सा सस्टेनेबल होगा। तो आदमी को क्या है कि सस्ता मिल जाएगा, बेहतर उत्पाद मिलेगा, नया तकनीक, रोजगार का नया अवसर मिलेगा, ये सब होने से, ठीक है। अब आते हैं, न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में स्टैंड बना है किन दो खिलाड़ी का, युवराज सिंह का और हरमनप्रीत कौर का बना है। युवराज सिंह 2011 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। हरमनप्रीत कौर अभी जो 2025 में वर्ल्ड कप जीते हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो उनका कैप्टन था। तो इन दोनों का वहाँ पर मुलालपुर में क्या हुआ, स्टेडियम बना है। और अभी तो मैच हो रहा था तो आए भी थे लोग दोनों, ठीक है। तो बाकी अब भगवंत मान वहाँ पर थे, ठीक है, CM पंजाब के। और स्क्वैश विश्व कप 2025 किसने जीता, तो भारत जीता पहली बार, पहला एशियाई टीम है जिसने स्क्वैश विश्व कप जीता है, ठीक है। कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था आयोजित, ठीक है, 16 दिसंबर को। और इसमें स्क्वैश खिलाड़ी में अनहास सिंह, ठीक है, जोसन सिन्हा, अभय सिंह, ये सब बहुत बेहतर प्रदर्शन किए थे। फिर भरा एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं, 5 पदक जीते हैं, ठीक है। एक गोल्ड है, 4 सिल्वर है। गोल्ड जीते हैं आशीष मिल्लेमिया ने, सिल्वर जीते हैं श्रुति वरन, ड्रेसाज में श्रुति वरन 3 रजत जीते हैं। शशांक सिंह कटेरिया और शशांक कानपुरी के साथ लिमिया ने टीम मीटिंग में रजत पदक भी जीता है। मतलब ये 3 पदक जीते, इधर 1 4 और 1 आशीष 5, तो टोटल 5 पदक हुआ है घुड़सवारी में। शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल कर लिया है किसने, असम ने। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने ये किया ऑपरेशन फाल्कन के तहत, ठीक है। अब ये मतलब पहले ये बहुत ही सफलता हासिल हुआ है इनका, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ ये ऑपरेशन फाल्कन के तहत, ठीक है। और एक सींग वाले गेंडा कहाँ पर मिलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बॉन्डी बीच में हनुका उत्सव कौन मना रहा था, यहूदी लोग मना रहे थे। इनका पवित्र त्यौहार है समुद्र का बीच में सिडनी के। तभी एक नहीं बहुत सारे आतंकवादी आए और वहाँ गोलियों से बरसा दिए और बहुत सारे यहूदी का जान चला गया, दर्जनों लोग मारे गए हैं। वो तो उसमें देखिए पाकिस्तान का भी आदमी था और इंडिया से भी हैदराबाद से शायद एक मुसलमान था। बाकी वही लोग क्योंकि यहूदी से नफरत करते हैं लोग, इसीलिए लोग मारे थे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया है,
ठीक है। साइमन हार्मन चुना गया है, क्या टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। तो उनके उनके लिए साउथ अफ्रीका का है ये। और शेफाली वर्मा तो जानते हैं इंडिया का है, तो इनको मिला है। क्यों मिला है कि आईसीसी में ये जो फाइनल हुआ वर्ल्ड कप में, ये अच्छा पारी खेला था, तेज पारी खेला था, इसीलिए। और रामजया ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। फाइनल पर इन्होंने। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? पावर म्यूजियम मतलब ऊर्जा वाला, ये ऊर्जा कैसे बनता है, ये सब ये म्यूजियम बताएगा, विरासत को संभाल के रखेगा, संरक्षित करेगा। कहाँ पर? एक मिल है जो बंद हो गया, 3 एकड़ का भूमि है, वहीं पर ये बनाया जाएगा, ठीक है। और ये दुनिया का एक मात्र चौथा म्यूजियम है ऐसा, पावर म्यूजियम, ठीक है, ऊर्जा म्यूजियम। कविता चांदनी ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी की फतह कर ली है। इनको 7 महाद्वीप में इनको फतह करना है, तो पहला अंटार्कटिका का भी कर लिए हैं, ठीक है। कौन है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा? माउंट विल्सन। कितना है? 4893 मीटर। और इधर 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट को करना है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल एआई में भारत का स्थान कितना है? तीसरा है भारत का स्थान, ठीक है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन है, ठीक है। एआई कितना यूज कर पा रहे हैं, बना पा रहा है भारत, इसके आधार पर देखिए 2023 में 7वां रैंक था, अभी आके तीसरा हो गया, 4 स्थान ज़्यादा हो गया है। अब बोल रहा है कि मुक्त व्यापार समझौता 17 दिसंबर 2025 का किसके साथ हुआ था? ओमान के साथ हुआ था। क्या ही था, मतलब भारत का 98% जो उत्पाद है उस पर टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है, ओमान के बाज़ार में। मतलब मान लो कि उस शर्ट का दाम 100 रुपया है, तो ओमान के बाज़ार में भी 100 रुपया ही दाम होगा, समझे। जैसे अमेरिका अभी 50% टैरिफ लगाया है, तो भारत का शर्ट का दाम यदि 100 रुपया है, तो अमेरिका में वो 150 में मिलेगा। जब महंगा मिलेगा तो आदमी नहीं खरीदेंगे, तो वही थोड़ा सा ये हो जाएगा। बाकी तो पैसा तो एक्स्ट्रा बात को नहीं लग रहा है अमेरिका का ही आदमी को लग रहा है। 150 रुपया लग रहा है टैरिफ, तो उन्हीं को लग रहा है। तो ये 50 रुपया उसका पॉकेट में चल जा रहा है अमेरिका का। 100 रुपया इनका दाम था, तो 100 रुपया तो इनको मिल ही जा रहा है। लेकिन वही है कि फिर सामान महंगाई ज़्यादा हो जाएगा तो खरीदेगा नहीं, ये फ़ायदा, ये गलत होता है टैरिफ में। लेकिन टैरिफ भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए टैरिफ यदि हम लोग नहीं लगाए, और यदि हम वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं इंडिया में, और अमेरिका वाला बोल रहा है कि हम भी वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं, और उन लोग इधर भेज देगा और टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो उनका टेक्नोलॉजी वगैरह सब हाई है, सस्ता दाम में वो लोग बेचेगा। और इंडियन वाला थोड़ा सा हाथ वगैरह से यूज करते हैं, बाकी जो भी है थोड़ा सा कम टेक्निक होता है, तो ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उनका पैसा का दाम ज़्यादा रहे, उनका वस्तु का दाम ज़्यादा रहेगा। तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा, दाम ज़्यादा रहेगा तो खरीदेगा सब अमेरिका वाला या चाइना वाला, तो इंडिया पिछड़ जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों में टैरिफ हाई लगा, जैसे अभी इंडिया टैरिफ लगा दिया है दाल पे हैवी अमेरिका पर, ताकि इंडियन किसानों को हर्जाना ना उठाना पड़े। अब रहा आईपीएल में इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बन गया है, अभी कैमरन ग्रीन बन गया है, ठीक है। 25 करोड़, लेकिन इनको मिलेगा ये 18 करोड़, क्योंकि ये बोले थे कि 18 करोड़ के बाद जितना भी होगा वो सब फिर क्या बोलते हैं, ट्रस्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी भी बना है ये, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है, ठीक है। अब आते हैं ये आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किस राज्य ने की है? यूपी ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए भारत का पहला बड़े पैमाने पर क्या किया है? कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अस्थायी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी में कार्बन में सुधार करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना। मतलब मिट्टी में सुधार कर रहे कार्बन की मात्रा में, तो आय कैसे बढ़ जाएगा? तो ज़्यादा फसल होगा, तो वो फिर किसानों का आय भी ज़्यादा होगा। उनका कहना मतलब है मिट्टी को सुधारना। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, तो इटली यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। यह मान्यता क्या है? इटली के समृद्ध पाक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। जहाँ भी आए यूनेस्को मतलब अपना विरासत के बारे में, तो इनके खाने के लिए भी अब वो मान्यता प्राप्त मिल गया है यूनेस्को का राष्ट्रीय व्यंजन को।
अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया, राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा। यह दीर्घा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ताओं को समर्पित है और उनके बलिदानों और वीरता को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, परमवीर दीर्घा नामी परमवीर चक्र से लिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? हरियाणा से का बनेगा। ठीक है, ये कहाँ? हिसार जिला में एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, अब वहीं से अलग जिला बन जाएगा वो। ये प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय विकास को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? वहाँ हिसार जिले से अलग करके एक हांसी बनाया जा रहा है। ठीक है, 23वां जिला है, अभी तक 22 जिला थे टोटल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 तो बोले ही थे कि जहाँ डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, दुबई वगैरह ये भी है, तो इस संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है भारत का। इसके दोनों देशों के सहयोग क्या है? रक्षा सहयोग को मजबूत करना और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य है लोग का। स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये सीडैक द्वारा विकसित किया गया है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, कब किया गया था? 15 दिसंबर 2025 को, ताकि आयात पर आदमी को कम निर्भर करना पड़े। अब इंडिया भी चिप वगैरह सब बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो 64 ये का है, बीट का है। ठीक है, और सीडैक ने किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इनका फुल फॉर्म है। इससे पहले एक हुआ था, इसरो के लिए शुरू किया गया था। अब राष्ट्रीय विक्रम नाम दिया गया था उनका, चिप जो बनाया था भारत का पहला। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ऊर्जा संरक्षण कौन ज़्यादा कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश का गुना जिला वाला मियाना रेलवे स्टेशन को मिला ये पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। इस स्टेशन को ऊर्जा दक्षता का एक मॉडल बनने के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मतलब ऊर्जा का संरक्षण ही बहुत अच्छा तरीका से किया है, इसलिए उनको सम्मान दिया गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश के गुना जिला में। ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन को। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बना है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, तो साही यादव, ये क्या हुआ है? मुंबई की रहने वाली है। ठीक है, देहरादून के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने 93 साल की उस परंपरा को तोड़ के इतिहास रचे जिसमें 1932 में IMA की स्थापना के बाद से केवल पुरुष अधिकारी ही प्रतिष्ठित होकर सेना में कमीशन प्राप्त करते थे। ठीक है, शाही यादव को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर अभी कमीशन है, अभी सेवा कर रहे हैं। मतलब 1932 से शुरू है, तो 93 साल हो गया ना टोटल। तब से खाली पुरुष ही अधिकारी ही प्रतिष्ठित होता था। तो अभी पहली महिला अधिकारी कौन बन गया? शाही यादव। ठीक है, लगभग 93 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है, पुरुषों का पहला महिला अधिकारी बन गया है। अभी क्या है वो? टेरिटोरियल आर्मी बोलिए तो ये भी थे, MS धोनी भी थे। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट के पद पर, तो ये भी है। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम क्या है? दावन। देखिए ना, तो दावन धवन मिल रहा है ना, धवन दावन, तो डायरेक्ट मिल ही रहा है। ठीक है, शिखर धवन ने अपने क्रिकेट करियर दिल्ली के प्रतिस्पर्धी माहौल में बड़े होने, मतलब इतना प्रतिस्पर्धा था दिल्ली में उस समय, उतार चढ़ाव वगैरह सबका अपना संघर्ष को दिखाया है। होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है भारतीय फिल्म का। ठीक है, इसमें ईशान खट्टर और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 के लिए भी क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। यह फिल्म भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी और 86 वैश्विक फिल्मों में से शीर्ष 15 फिल्म में जगह बनाने में सफल रही, जो भारतीय सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए, कौन इसका डायरेक्टर थे? नीरज घेवान थे। होम बाउंड मूवी का नाम था, ईशान खट्टर और जानवी कपूर थे। ठीक है, ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी कौन जीता है आप देखे ही है, अभी जीता है झारखंड ने पहली बार जीता है, ठीक है। और 101 रन का ताबड़तोड़ पारी खेला था ईशान किशन ने, तब जाके जीता। ईशान किशन बहुत ही खतरनाक फॉर्म में थे से और कप्तान भी थे इसमें, ठीक है। पुणे के MCA स्टेडियम में फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया था इन्होंने। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 कौन बना है? ओस्मान डेम्बले बना है। कौन देश का था ये? फ्रांस देश का है, ठीक है। और उसे बनाया गया है AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, ये AI आधारित वन से अलर्ट सिस्टम जारी किया है वनों की सुरक्षा के मतलब निगरानी करने के लिए कि कोई लकड़ी वकड़ी काट रहा है या जानवरों का शिकार वगैरह कर रहा है क्या, तो इसमें AI अब उसमें देख रेख करेगा। जहाँ उसको कुछ दिक्कत हुआ अलार्म बजा देगा, तो पुलिस वगैरह फॉरेस्टर वगैरह आ जाएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा, ठीक है। और कृषि अनुसंधान कार्य योजना, भारत ने किस देशों के कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। मतलब अपना खेती का ज्ञान वगैरह एक दूसरे से साझा करेंगे, ठीक है। और अनुसंधान करेंगे कि मान लीजिए आलू का खेती करना है तो कम आलू का बीज, मतलब ये से खेती कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। और मिट्टी के गुण को कैसे बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी दे साझा करेंगे एक दूसरे को। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? चांगी हवाई अड्डा, समझ गए ना। तो ये जान भी करते हैं, ठीक है, कि चांगी सिंगापुर का है, लगातार हो रहा है यही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? नेविडिया, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नेविडिया का कोई फुल फॉर्म है, नेविडिया जो है एक पूरा नाम है, ठीक है। अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 कौन बना है? ओस्मान डेम्बले, अभी आपको हम बताए थे, ठीक है। ओस्मान डेम्बले का ये पेरिस सेंट जर्मेन के लिए उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया, अटैकर था, ठीक है। PSG में खेलता है, क्लब को अपना जहां उन्होंने क्लब को अपना पहला यूफी चैंपियंस लीग, मतलब PSG को पहला UEFA यूफा चैंपियन लीग खिताब जिसने मदद किया था। फ्रांस देश का है लेकिन ये कौन सा क्लब से खेलता है? पेरिस सेंट जर्मन से, ठीक। PSG को और पहला यूफा चैंपियंस लीग जिताया है, ठीक है। इसलिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं फ्रांस का है। वन सिस्टम तो बता दिए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में किया है, अर्जेंटीना से हुआ ये भी आपको बता दिए हैं। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ हवाई जहाज ये 13वीं बार है जब इसने ये जीता है, ठीक है। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर का दूसरे स्थान पर रहा, जबकि टोक्यो का हवाई अड्डा शीर्ष 5 में शामिल है। रून ग्लोबल 100,000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? नेविडिया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है, ठीक है। और किस किया है? AI में इनका अभूतपूर्व उछाल हुआ है, इसलिए मतलब इसका AI ज़्यादा फेमस हुआ है, ज़्यादा लोगों ने इसका यूज किया है, ठीक है। मौजूद मांग जितना मांग रहा था तो ये अभी जैसे अभी बहुत सारे AI है, ठीक है। ChatGPT वगैरह है ओपन AI का, तो सब AI जो है ना, सब चीज़ नहीं है। आप मान लो कोई AI से आप कुछ मांगिएगा तो बोलेगा कि सॉरी अभी मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है। तो AI को भी गुणवत्ता होता है। कोई 10 क्लास तक का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर पाएगा, कोई ग्रेजुएशन तक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, तो आप डालिएगा तब पता चलेगा वहाँ पर कि हम यहाँ ये सॉल्व कर पा रहा है। तो गुणवत्ता AI का भी होता है। तो इसी के आधार पर नेविडिया भी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल दोनों को पछाड़ दिया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? देखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी नेविडिया बन गई AI चिप्स की अभूतपूर्व मांग के कारण, ठीक है, ठीक है। मूल्यांकन 49% से 49% बढ़ गया इनका, 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे उसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। बताओ यार, खाली नेविडिया का
4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इंडिया से ज़्यादा है इनका। इंडिया से ज़्यादा है मतलब ये तो बहुतों से ज़्यादा है। इंडिया तो फिर भी चौथा नंबर में है, तो ये समझ लीजिए कि तीसरा नंबर का समझ अकेले एक कंपनी। बाकी उसको छोड़ दो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोग तो अपने हैं। अमेरिका इसीलिए अमीर है ना, इतना ये लोग कंपनी बना के रखा हुआ है। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, इनका 62वां हो गया है, ठीक है। 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। अमित शाह अभी हाल फिलहाल में 61वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन? 1965 में इनका हुआ था। ये 62वां बना रहे हैं। BSF बनाए थे, ये 62वां बना रहे हैं। फीफा वर्ल्ड अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। अरब देश का होता है, ठीक है। तो कतर में हुआ था, तो जॉर्डन को 3-2 से हरा कर जीता है, ठीक है। 2012 के बाद ये मोरक्को का दूसरा अरब खिताब जीता है। भारत में ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदरों का आयात हो रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। इसमें 8 गो आ रहा है टोटल, ठीक है, बेंगलुरु में। इसमें 4 नर और 4 मादा है। क्यों किया जा रहा है? यह कदम एक विनियमित पशु विनिमय कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य बंदी आबादी में आनुवांशिक विविधता में सुधार करना और संरक्षण पर्यावरण, मतलब विविधता लाना है आनुवंश में, DNA वगैरह में। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बना है? कौन बन गया है? गोपाल विट्ठल पहले थे, अब उनको हटा के शाश्वत शर्मा बन गए हैं, ठीक है, एयरटेल इंडिया के। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता अंतरिक्ष कौन बनी है? मिशेल बेथोन्स, जर्मनी की है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये व्हील चेयर में बैठी है, ये अपंग है, ठीक है, फिर भी इतना दूर तक पहुंच गई है। और पहुंच के कहाँ पहुंच गई? अंतरिक्ष यात्री बन गई है, जर्मनी के हैं, ठीक है, ठीक है। सलमान खान का द सुल्तान और बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु है, ठीक है। मोहर बसु क्या है? लेखक है। इसमें सलमान खान के क्या है, इनके कितना विवाद रहा है। जैसे एक बार सुल्तान मूवी आया था, तो इन लोग उल्टा पुल्टा डायलॉग दे दिया था कि हम इतना थक गए, जैसे कि मेरा कोई रेप कर दिया, ये सब बोल दिए थे, तो इनका बहुत विरोध हुआ था, बहुत। फिर काला हिरन मारे थे, तो बहुत सारा विवाद में ही फंसे हुए हैं। तो इनका स्ट्रगल दिखाया गया है, इनका विवादों से जुड़ना दिखाया गया है, इनका सुपर स्टारडम दिखाया गया है। तो सब कुछ इसमें इस बुक में लिखाया गया है कि इनके मोहर बसु ने लिखे हैं, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। अब सेल्फ मेड अरबपति की सूची में कौन सी इस पर रहा? सेल्फ मेड अरबपति बोले तो जिसमें बाप दादा का कमाई नहीं हो, अपने से ही कमाई खड़ा किया है, तो इसमें है दीपेंद्र गोयल। ये कौन है? जोमेटो, ठीक है। तो ये इंडिया का बता रहा है, ठीक है। तो कौन सी है? जोमेटो। देखेंगे ना, बहुत वायरल चलते हैं ये दीपेंद्र गोयल। तो IDFC फर्स्ट और हुरून इंडिया की 2025 के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनियर सूची में जोमेटो के क्या है? अब इनका जोमेटो का नाम चेंज करके क्या रख दिया, इटर्नल रख दिया गया है। तो दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर है। उनकी कंपनी का मूल्यांकन कितना? 3.2 लाख करोड़ था, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? इनके हिसाब से आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, ठीक है। सबसे शक्तिशाली तो अभी वही जापान, सिंगापुर तरफ का ही है, लेकिन ये आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से तो ये UAE है, ठीक है। ये लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा। UAE पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 179 है, जो 126 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच और 45 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है, समझ गया। तो 126 में देश में क्या है, वीज़ा एकदम फ्री है, आप जाइए खाली पासपोर्ट लेके घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। भारत का पहला समर्पित वन विद्यालय कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। इनका बजट कितना है? 500 करोड़ का है, ठीक है। यह परिसर लगभग 125 एकड़ का है, ठीक है। इसमें छात्रों को क्षेत्र आधारित सीखने के लिए अवसर प्रदान करेगा,
ठीक है। वन बहुत कितना ही बढ़िया पहल है बताइए। लोग वनों को देखेंगे, वन से प्रेम हो जाएगा। ये धुआं फेंकता हुआ कारखाना देखने से अच्छा है कि जंगल का शुद्ध हवा, जंगल की विविधता, जंगल में मौजूद जानवर सबको देखने पर अंदर से आत्मा तृप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा पहल है। वन विद्यालय लोगों को सीखने के लिए बहुत मिलेगा स्टूडेंट को। ठीक, तो 125 एकड़ में फैला है और 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चिंतन दिवस कब बनाया गया है? 21 दिसंबर को। ठीक, किस देश ने बनाया है? ठीक है। तो यूएन ने सर्वसम्मति एक प्रस्ताव अपनाया है। ठीक है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, मेडिटेशन दिवस बनाया गया। भारत इस ऐतिहासिक पहल का सह प्रायोजक था। ठीक है। 21 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह शीतकालीन संक्रांति का प्रतीक है, जिसे भारतीय परंपरा में आंतरिक प्रतिबिंब और नवीनीकरण का शुभ माना जाता है। ठीक है। 21 दिसंबर को। चलिए, और 21 दिसंबर, चलिए 23 दिसंबर 2025 को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है। और जिसके बाद आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, ये सब है। यह प्रश्न ग्लोबल पीस इंडेक्स से संबंधित ये होता है। ठीक है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट, ये देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% बढ़ा कितना कर दिया है? पहले तक क्या था कि अग्निवीर निकल जाते थे, तो अब फिर से अब उनके पास तो जॉब होता नहीं था। तो अब क्या किया दिया है कि बीएसएफ भर्ती में होगा तो अग्निवीर के लिए पहले 10% आरक्षण था, अब 50% अग्निवीर ही बीएसएफ में जा पाएंगे। ठीक है। जब बीएसएफ का पोस्ट आएगा तो ये बहुत ही अच्छा पहल है अग्निवीरों के लिए, क्योंकि भाई लोग मेहनत करके जाते हैं और सिर्फ 4 साल ही काम कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पहल है। और सबसे बढ़िया बात है कि उनके पास ट्रेनिंग पहले से ऑलरेडी रहता है, अनुभव भी आ जाता है। ठीक है। तो पहले 10% था, अब उनका 50%। आप इनको देखिए, अब इनका आयु में भी छूट दिया जाएगा, क्योंकि उम्र तो पार हो जाएगा ना। 18 से 23 साल के बीच में तो 4 साल कर लिया तो उम्र ही तो पार हो जाएगा। तो 5 साल 3 साल छूट दिया जाएगा। और देखिए, इनका शारीरिक दक्षता पर पीटी में भी छूट दिया जाएगा। सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर हमले हेतु ऑपरेशन हॉक आई स्टार्ट किस देश ने शुरू किया? तो अमेरिका ही करता है सब में। ठीक है। तो ये अमेरिका या तो इजराइल वगैरह होता है, तो इस बार अमेरिका ने किया है। ठीक है। सीरिया में यह कार्रवाई दिसंबर 2025 में सीरिया के पलमायरा में हुए आईएस हमले के सीधे जवाब में थी, जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ठीक है। अमेरिकी सैनिक को मार दिया था इन लोगों ने। तो अमेरिकी केंद्रीय कमान बलों और सहयोगी बलों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन के तहत आईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया था। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन देश शीर्ष पर रहा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट 2024 और ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार एआई के क्षेत्र में अमेरिका सबसे शीर्ष पर है, चीन दूसरे पर है और भारत तीसरे पर है, जिसमें यूके, जापान और जर्मनी जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है। भारत तीसरा में है, फर्स्ट सेकंड तो अमेरिका और चीन, और भारत तीसरा में है। ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन और पहले भी हुआ था ना। चलिए, आता है कि ब्लैक कैप्चुरिन बंदर, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे ना। ब्लैक कैपुचिन बंदर जिनमें 4 नर 4 मादा है, तो दक्षिण अफ्रीका से आया था ना, बेंगलोर में। ठीक है। इस विविधता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड क्या है? तो स्मृति मंधाना 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर बनी है। और ये केवल कितना पारी में बनाया है? 4000 रन 95 पारी में बनाया है। मिताली राज इससे पहले, अब मिताली जब 10,000 रन पूरा किया हुआ है, पहली महिला है। ठीक है। तो वो 112 पारी में 4000 रन बनाया था, ये 95 पारी में बनाया है।
ठीक है। वीर गार्जियन अभ्यास, तो वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है दोनों के बीच। ठीक है। INS अंजदीप की कमीशनिंग कहाँ हुआ है? कमीशनिंग मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ से जाके समुद्र में उतरता है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, मतलब उसको पनडुब्बी भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, अंजदीप को चेन्नई में कमीशन किया है। ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो है। ठीक है, और सऊदी से गार्डन रिच बनाया है, कलकत्ता का गार्डन रिच है ना, उन लोगों ने बनाया है। ठीक है, और पनडुब्बी रोधी है, पनडुब्बी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, चेन्नई में कमीशन किया गया। नासा का नया प्रमुख कौन बना है? अमेरिकी सीनेट ने दिसंबर 2025 में अरबपति उद्यमी और अंतरिक्ष यात्री जेरेड आइजैकमैन को नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। देखिए लोग नियुक्त किसको कर रहा है, अरबपति है वो उद्यमी, उनका सोच का यूज करने खोज रहा है, कितना पैसा जो कमाया है, तो इस सब क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, तो उनको बोला कि इनका अनुभव यूज किया जाए। अभी देखिए कैसे एलन मस्क है, प्राइवेट में है लेकिन अपना दिमाग लगा के अभी बहुत ही आगे चल रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष वगैरह में स्टारलिंक उन्हीं का है। ये एजेंसी के 15वें प्रशासक बने और उनका कार्यकाल अमेरिका को चंद्रमा पर वापस लाने और मंगल ग्रह पर उपस्थिति स्थापित करने पर केंद्रित है। चंद्रमा पर ले जाने के लिए और वो मंगल ग्रह पर उपस्थित स्थापित करने का केंद्रित है। ओमान का पॉलीमर नोट, पॉलीमर बोले तो प्लास्टिक ही एक प्रकार समझिए। ठीक है, ये 1 ओमानी रियाल का है नोट। ठीक है, पारंपरिक कपास आधारित नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होगा और स्वच्छ होगा। इसे ओमान के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। उस दिन बहुत क्या कहें, हिंदू धर्म में तुलसी दिवस ही मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य शासन में, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कितना पारदर्शिता पर काम करते थे, कुछ चीज़ होता तो जवाब दे देते थे, नागरिकों से बातचीत करते थे, इसलिए उनका सुशासन दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पर। धनु यात्रा, तो आप समझ जाइए, रथ यात्रा, धनु यात्रा, ये सब कहाँ जो भी यात्रा है ये सब उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो बारहगढ़ में शुरू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है और इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर राजा बनने तक की पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर दिसंबर के अंत में शुरू होता है और जनवरी की शुरुआत तक चलता है। ठीक है, धान कटाई के बाद होता है ये। इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट है किसने? इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 6,100 किलोमीटर वजन का ये था उपग्रह। ठीक है, LBM-3 रॉकेट द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड था। पेलोड क्या होता है? पेलोड मतलब होता है एक, समझे ना, पत्थर जैसा को भी पेलोड बोलते हैं, जो अंतरिक्ष वगैरह में भेजा जाता है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है? सीधे मानक स्मार्टफोन पर अंतरिक्ष आधारित 4G और 5G सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बताइए, सैटेलाइट का उद्देश्य डायरेक्ट सैटेलाइट से 4G और 5G कनेक्शन ये देंगे। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है? भारत का पहला कौन है? समुद्र प्रताप, भारतीय तटरक्षक बल गोवा में ये शामिल हुआ, कमीशन हुआ। ठीक है, इनका क्या काम है? इनका ये 60% से अधिक भारतीय सामान से बना है, स्वदेशी सामान से बना है। समुद्र प्रदूषण की घटनाओं से निपटने, खोज और बचाव कार्य के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये तटरक्षक बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा पोत भी है। समुद्र प्रदूषण को रोकेगा, प्लास्टिक वगैरह बह रहा है उनको निकालेगा, कोई आदमी खो गया द्वीप वगैरह में तो उनको बचाएगा। ठीक है, बहुत बार होता है तेल रिसाव हो जाता है समुद्र में, तो उनको उनसे छुटकारा दिलाएंगे, मदद करेंगे।
3 साल का ग्रीन बजट मध्य प्रदेश में पेश किया। देखिए ग्रीन बजट तो पहले भी पेश हुआ है, 3 साल का किया है। बिहार था कि पहले किए हुए हैं, लेकिन अभी देखिए 3 साल का, बिहार 1 साल का किया था, अभी 3 साल किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने 12 मार्च 2025 को क्या किया है, इसका लक्ष्य क्या है, 2047 तक राज्य के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, जिसमें हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2030 तक 50% हरित बिजली का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब सोलर लाइट वगैरह सब, मतलब अभी बिजली कोयला वगैरह सबको छोड़ना है, इनका लक्ष्य। ग्रीन बजट हालांकि बिहार ने सबसे पहले किया था। ठीक है, 2020-21 में। ठीक है, राजस्थान ने भी फरवरी 2025 में पहला ग्रीन बजट पेश किया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने 3 साल का ग्रीन बजट एक साथ पेश कर दिया। एशियाई युवा पीस गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो उज्बेकिस्तान शीर्ष पर रहा है, भारत तो 7वें नंबर पर रहा है। ठीक है, ये खेल दुबई में आयोजित किए गए थे, जहाँ पर भारतीय पैरा एथलीट ने कुल 102 पदक जीता था। ठीक है, अभी तक सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। 36 गोल्ड है, 28 सिल्वर है और ब्रॉन्ज है 38। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, तो कर्नाटक में होगा, जहाँ कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कर्नाटक में होगा, जहाँ कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना था। और वर्तमान में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन लेह और गुलमर्ग में रहा, जिसका पहला चरण 20 जनवरी 2026 में लेह में शुरू हुआ। ये कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, इसको देख लीजिएगा। आते हैं 28 दिसंबर 2025 को ये क्वेश्चन को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ये दूसरा डिटेल लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। 138 नंबर क्वेश्चन। और 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो मोदी ने कहाँ किया है, अटल बिहारी वाजपेयी के 101 जयंती के अवसर पर लखनऊ में किया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। 65 फीट ऊंचा अटल बिहारी वाजपेयी का उनका प्रतिमा दिया गया है, अनावरण किया गया। किस राज्य सरकार ने 7 निष्ठे 2 कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये 7 निष्ठे 2 पहले भी एक बार 2015 में शुरू किया था, तो बिहार सरकार ने किया है। इसमें 7 को पॉइंट लिया गया है कि इन पे काम होना चाहिए, समझे। तो 7 पॉइंट में महिलाओं का सुरक्षा है, देश अपना राज्य को मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिला की सुरक्षा में, ठीक है, रोजगार में, ये सब करके 7 पॉइंट है, जिसमें वो 7 नीचे लिया गया है। 28 दिसंबर 2025 को किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है, जो ऑल चिकी लिपि में लिखा गया, लिपि में लिखा गया है। यह भाषा यही समावेश और संवैधानिक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संथाली भाषा नागरिक अपनी मातृभाषा में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। जो हिंदी वगैरह देवनागरी लिपि नहीं जानते हैं और सिर्फ संथाली जानते हैं, आदिवासी लोग, तो उनके लिए है ये। आइला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है, तो एआई बेस्ड लर्निंग एजेंट नामक आर्टिफिशियल एजेंट को आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। ये पढ़ाई वगैरह में ये सहायता करेगा, ऐसा डिज़ाइन किया गया है, छात्रों को ज़्यादा मदद करेगा पढ़ने में और कुछ सीखने में। इनका फुल फॉर्म क्या है, एआई बेस्ड लर्निंग एजेंट। ठीक है, एआई बेस्ड लर्निंग एजेंट है नाम इनका, एआई लर्निंग एजेंट बोला जाएगा, एआई लर्निंग एजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग एजेंट। विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, केंद्रीय विज्ञान पुरस्कार द्वारा, तो इनका मतलब प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वगैरह में इनका बढ़िया काम के लिए दिया गया। ब्रह्मांड विज्ञान का ये योगदान, मतलब उनके जो थ्योरी है उनको चैलेंज भी किए थे ये, तो इन्हीं के लिए इनको दिया गया है।
2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का घोषणा रूस ने किया है। ठीक है, चंद्रमा पर कि एक रूस जाके एक पावर प्लांट वहाँ बनाएगा। कहाँ पर? चंद्रमा पर। अभी तक तो चंद्रमा पर वो जाने गए हैं, मतलब आदमी नहीं भेज पाया। अमेरिका ही नील आर्मस्ट्रांग को भेज पाया है, उसके बाद तो और कहाँ भेज पाया है। यह परियोजना रूसी अंतरिक्ष निगम रोस्कोमोस के नेतृत्व में है। उनका उद्देश्य चंद्रमा पर भविष्य के अनुसंधान अड्डों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहाँ जाएंगे, वो खोजबीन करेगा वहाँ पर, तो उनके लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, बिजली वगैरह चाहिए, खाना वगैरह चाहिए। तो वो चंद्रमा पे पहले वो सब जुगाड़ कर लेगा, फिर आदमी भेजेगा वहाँ पर रिसर्च वगैरह करेगा। परमाणु ऊर्जा के साथ ये शामिल होगा। ठीक है, वहाँ पर कठोर वातावरण में जीवन कैसे गुजरेगा ऊर्जा के बिना, इसीलिए दिया गया। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को किया गया है। ठीक है, टाइगर स्टेट का खिताब बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को दिया जाता है, जो हाल ही में मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, तो 33 साल बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हुआ है। पहले गुजरात वगैरह था, तो उसको पछाड़ के मध्य प्रदेश रहा है सबसे ज़्यादा टाइगर। चलिए, ये क्वेश्चन पूरा ये हुआ। 145 क्वेश्चन टोटल था, अब ये पूरा हो चुका है। प्लीज़ आप इसको पढ़िए ध्यान से, जितना शॉर्ट हम बता सकते तो बता लिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डबल स्पीड से पढ़िए। और देखिए, 1 से 31 दिसंबर तक करंट अफेयर आप कर लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं करना है। बाकी इधर जो जितना पहला पेज से 62 नंबर पेज तक जो भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हर टॉपिक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लोग हैं। तो देखिए, हम हर टॉपिक पर वीडियो बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब होंगे, शेयर होगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम भी इसमें होता है, हमको भी पढ़ाई करना रहता है। तो लाइक सब्सक्राइब उतना आ नहीं रहा है, फिर भी हम बना रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो हम बनाना ही पड़ता है पढ़ने के लिए, तो हम बना दे रहे हैं। दिसंबर का भी हम पूरा बना लिए हैं। आप करंट अफेयर ये मत सोचिए 145 क्वेश्चन ही है, आप ये देखिए एक उधर 1 से 62 पेज नंबर तक बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना कर लिए, फिर इधर 145 क्वेश्चन कर लिए, डिटेल से करना होगा तो बहुत है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हम सब टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, और उधर 1 से 62 तक का हम ट्रिक भी बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी देते हैं। तो प्लीज़, ठीक है, धन्यवाद।